नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज भारत की नदियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका इस टॉपिक से भारत की नदियों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इसके बहुत सारे पार्ट लाएंगे। आप सभी मित्रों को यदि मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आज का पहला क्वेश्चन लेंगे। के पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले ये देख लीजिए, राम मंदिर के ऊपर मैंने आज भारत की नदियाँ को लिखा हुआ है, तो ये बता भी दीजिए कि भारत ये कौन सी नदी है। चलो आगे मैं कर लूँगा इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किस नदी का भारत में सबसे लंबा रास्ता है? इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा और तुंगभद्रा। आपको इसका सही आंसर है गंगा। भारत में जो गंगा नदी है वो सबसे अधिक ट्रेवल करती है, 2525। क्या कहाँ से लेके कहाँ तक करती है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गंगा नदी करती है वो करती है उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश आती है। या उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश से होती हुई गंगा के जो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, कानपुर होते हुए ये बिहार चली जाती है। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम से होती हुई 2 भागों में बढ़ जाती है। इसके बाद 2 भागों में तो बढ़ जाती है। इस फरक्का डैम के बाद से इस नदी का नाम भागीरथी इधर वापस हो जाता है और इधर हो जाता है हुगली। इससे आगे आप सभी जानते ही हैं। तो चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन सोन, दामोदर, कोशी, हुगली। बिहार का शोक जो नदी कही जाती है वो कही जाती है कोशी। ये गंगा नदी में इधर से मिलती है, ऊपर नेपाल से निकलकर आती है ये बिहार में, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसी के साथ आप मैं एक भी क्वेश्चन पूछूंगा कि जो चाइना का शोक कहा जाता है वो चीन का शोक किसे कहा जाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे चाइना काफ़ी परेशान होता है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर नहीं है? आपको बताना है कि यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर नहीं है। तो हम देखते हैं कि कौन सा शहर नहीं है। तो देखते हैं, दिल्ली बिल्कुल है, आगरा बिल्कुल है, मथुरा बिल्कुल है, कानपुर नहीं है। अब बताओ, मैं अभी बताया कि कानपुर किस नदी के तट पर है? गंगा सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। ये गंगा नदी में जो सबसे अधिक प्रदूषण करता है वो यही शहर है। रातों रात कितनी फैक्ट्रियां यहाँ पर बंद हो गई थी, हम सभी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने वाले भाखड़ा नागल बांध में कौन सी नहर निकलती है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है आज का कि कौन सी नदी निकलती है। भाखड़ा नागल बांध नहर निकलती है। इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकलती है। राजस्थान को मुख्यतः बहुत अधिक लाभ पहुंचाती है, सबसे अधिक राजस्थान में ही ट्रेवल करती है ये सबसे अधिक, बाकी और भी राज्यों को ये लाभ पहुंचाती है। तो इंदिरा गांधी नहर, ये आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी नहर है ये भाखड़ा नागल बांध। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। यह आपको याद रखना है। सतलुज नदी जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है। टेहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? टेहरी। अब आपसे ये पूछा, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, भागीरथी, भीलगंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा। आप सभी जानते हैं कि टेहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर जो टेहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई, तो किस पर बनाई गई? तो टेहरी डैम है। कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड में पड़ता है। इस पे ये डैम था, इसका विरोध के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, आपने जानते होंगे, चिपको आंदोलन के लिए उन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन भी किया था, लेकिन भारत सरकार ने उनकी बात को माना नहीं और टेहरी बांध बना दिया और जल विद्युत परियोजना को भी चालू। तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से कभी बाहर बहने वाली पौराणिक नदी को पुनः जागृत करने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है। वो कौन सी नदी है जिसको हरियाणा सरकार बना रही हो? वो पौराणिक। में आपको इसकी हिंट दे देता हूँ कि जो प्रयाग है उसमें 3 नदियों का संगम होता है। तो वो उन 3 नदियों में भी शामिल है। तो आपको ऑप्शन बताए, घग्गर, हरका, सरस्वती, वर्धमनी,
तो इसका जो मैं आप सभी जानते हैं कि यार इसका जो आंसर है वो है सरस्वती। सरस्वती नदी बहुत पौराणिक काल में बताई जाती है, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको इसमें जो हरियाणा सरकार है इसको पुनः जीवित करने की प्रयासरत है, ये आपको याद रखना है। गंगा यमुना सरस्वती का जो प्रयाग में, जो इलाहाबाद में संगम होता है, ये भी आपको याद रखना है। पुरातात्विक स्थल महगरा किस नदी से संबंधित है? तो जो पुरातात्विक स्थल है महगरा, वो संबंधित है बेलन। बेलन नदी के किनारे था पुरातात्विक स्थल। ये नवपाषाण काल और मध्यपाषाण के बीच का बात कर रहे हूं मैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि अब बात आ गई है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। पहला प्रश्न हो गया। जो गोदावरी नदी है वो नासिक किस नदी के शहर के किनारे बसता है? तो वो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसता है। ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे अधिक लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये गोदावरी नदी से कुछ जुड़े हुए बेसिक से पॉइंट थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? आपको बताना है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। कृष्णा, कावेरी, दामोदर, मंदाकिनी, महानदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा नदी। मैंने जब इस प्रश्न को देखा तो मेरे जहन में एक ही चीज आई, क्या? कृष्णा। और मैंने जब याद किया था तो मैंने इसे याद रखा था कृष्णा। कृष्ण को कौन, कृष्ण किसको ज्ञान देते हैं? अर्जुन को। अर्जुन। तो इस तरीके से याद रखा था कृष्णा नदी, अर्जुन, नागार्जुन सागर बांध। और किस राज्य में पड़ता है ये? तो एपी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा या मेघना? इस प्रश्न का आंसर है क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो वो बनती है पद्मा। पद्मा, ये आपको याद रखना है, पद्मा। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आज का जो अगला प्रश्न है वो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। कौन है? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसे। तो ये बात आपको याद रखनी है। नासिक इसी के किनारे पड़ता है, जैसी बात कर ली मैंने। अब गोदावरी नदी के किनारे नासिक में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से सीधा गिरने वाला, इस बात पर ध्यान देना कि भारत से सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल, नोहकाली काई जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर है वो है नोहकाली काई जलप्रपात। दोस्तों क्या है, होता है कि ये नोहकाली तीन तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं जलप्रपात। एक तो ऐसा होगा जो डायरेक्टली गिरेगा, जैसे ये है कोई पहाड़, इस पे से गिरा। एक इस तरीके से होता है जो सीढ़ी के टाइप में, यहाँ गिरा फिर यहाँ गिरा, यहाँ। तो इसमें तो ये है जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी भी कहते हैं, शरावती नदी पर कर्नाटक में पड़ता है, ये सब जानते हैं। कुंचिकल को भी जानते हो, इसी प्रकार का है। तो जो सबसे सीधा गिरता है वो है नोहकालिकाल फॉल, जो इस तरीके का है सीधा। जो आप, अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप पीछे ध्यान से देखो किस तरीके से ये गिर रहा है, पीछे देखो ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस स्थान पर गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में प्रवेश करती है? मैं ऋषिकेश, हरिद्वार, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। आपको अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप इसका सही आंसर दे सकते हो। पीछे पीपीटी में देखिए कि आप इसमें क्या दिख रहा है आपको। हाँ, आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया कि हाँ, इसका आंसर हो सकता है हरिद्वार। जी, गंगा जो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है वो हरिद्वार से ही करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट भी करें। आपकी कमेंट जरूर मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें वीडियोस में क्या कमी रह रही है, क्या नहीं रह रही है, मैं उसमें सुधार कर सकूं। इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।